Guys, in this video we are going to learn some data types in C language and some basic operators and functions in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो guys, हमने अपनी previous वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे वेरिएबल्स को लिखने के C लैंग्वेज के अंदर। इसमें से मैंने आपको बताया था पहला वर्ड हमारे वेरिएबल का मस्ट बी स्टार्ट इन अ अल्फ़ाबेट, यानी पहला वर्ड कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वो ए होना चाहिए, वो बी हो सकता है, वो कोई भी नंबर नहीं हो सकता, वो 8 नहीं हो सकता, और वो एक अंडरस्कोर हो सकता है और कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, मगर वो कोई भी नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्लैंक और कॉमास अलाउ नहीं है बीच में, और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कोई स्पेशल सिंबल्स भी अलाउ नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी वहाँ पे एट द रेट का साइन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, परसेंटेज का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ये अलाउ है, ये हमें पर अलाउ नहीं है, यानी इसे यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर को। और गाइस, उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था हमारे वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, यानी केस सेंसिटिव का मतलब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल वेरिएबल्स नेम और केस सेंसिटिव के बारे में कम्प्लीटली बताया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि केस सेंसिटिव होते हैं। मैं पहले इन्हें थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ सही से। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे सबको इरेज कर दिया और अब मैं आपको बताता हूँ। केस सेंसिटिव होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, तो ये होते हैं केस सेंसिटिव। अगर मैं कोई वेरिएबल सपोज करूँ, मैं लिखूँ जैसे इंट एच, तो इंट एच, जैसे मैं एक वेरिएबल सपोज करूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे लिखूँ इंट एच और उसके बाद मैं लिखूँ इंट स्मॉल एच, तो इंट कैपिटल एच एंड इंट स्मॉल एच दोनों एक अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, दोनों अपनी एक अलग अलग मेमोरी में स्टोर होंगे। जब मैं कॉल कराऊंगा कैपिटल एच तो ये रन होगा, जब मैं कॉल कराऊंगा स्मॉल एच तो ये रन होगा। बस यही डिफरेंस होता है इतना केस सेंसिटिव में कि कैपिटल एच की अलग वैल्यू होती है और स्मॉल एच की अलग वैल्यू होती है। और हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ प्रिंटिंग वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए हमें कुछ स्पेशल कमांड्स को कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है, जिसमें हमने इंटीजर को प्रिंट करवाया था तो उसमें हमने परसेंटेज डी का यूज किया था। अगर हमें फ्लोट प्रिंट कराना हुआ तो हमने वहाँ पे परसेंटेज एफ का यूज किया था, और जब हमने वहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट करवाया था, कोई भी एक अल्फाबेट को प्रिंट करवाया था, तो हमने वहाँ पे कैपिटल सी से उसको प्रिंट करवाया था। और एक लाजमी बात जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कैरेक्टर को जब आप लिखते हो कैर करके, तो उसमें जो आपका कैरेक्टर है वो कॉमास में होना चाहिए। जैसे कुछ इस तरह आपका कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए कि आप लिखे कैर इज इक्वल टू, और जो आपका कैरेक्टर जो आप अल्फाबेट प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको आपने इन कॉमास लिखना है, आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, आपने सिंगल कॉमास में लिखना है। सो आई होप गाइस आपको रिवीजन अच्छा से मिल गया होगा। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, जो कि हमारा वीडियो टाइटल है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज एंड बेसिक ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इन दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले जो हमारा पहला टास्क है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, तो गाइस हमारे पास 4 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पहली होती है बेसिक डेटा टाइप, जो हमने पढ़ी हुई, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जिसमें से कुछ बेसिक है इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। अब आप बोल लोगे यार डबल के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि डबल में कोई भी हम बड़ी अमाउंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंट पे हम सिर्फ 8 डिजिट स्टोर कर सकते हैं। इंट में हम लोग मोर देन 8 डिजिट सपोज नहीं कर सकते, हम 9 डिजिट सपोज नहीं कर सकते, लेकिन डबल में आप जितना चाहो उतने नंबर स्टोर कर सकते हो। अब इसे मोर देन 8 से ज्यादा नंबर्स हम नहीं इंक्लूड कर सकते, तो इसीलिए हम डबल का यूज करते हैं। जब भी हमें कुछ ज्यादा अमाउंट स्टोर करनी होती है किसी वेरिएबल में, तो हम उसे डबल में सपोज करते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारी अगली टाइप है, टाइप नंबर 2, वो है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसमें आते हैं एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। और डिराइव्ड डेटा टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव्ड होके बनते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप्स, क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव होते हैं। अब अभी अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन को आपको समझना अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ड्राइव्ड डेटा टाइप में ये 4 होते हैं, और इन सब के बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है एन्यूमरेशन डेटा टाइप, इनम।
यह आपका जानना भी इतना जरूरी नहीं है, सब आप इतना नहीं समझो। बस आप अभी ये समझ लो कि डेटा टाइप में एक डेटा टाइप होती है एन्यूमरेशन डेटा टाइप, जिसमें होता है हमारे पास इनम, और उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है वॉइड डेटा टाइप। इसका भी आपका जानना भी इतना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा बहुत इसका दे देता हूँ कि वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। अब आप सुनकर थोड़ा बहुत घबरा गए होगे क्या ये मैंने क्या बोल दिया, वॉइड का मतलब एम्प्टी? जी हाँ गाइस, सी लैंग्वेज अंदर वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। और अब ये एम्प्टी क्यों होता है ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ही बताऊंगा। अभी बस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रो करा रहा हूँ कि ये होते क्या है। इन सब के बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये कुछ डेटा टाइप्स थी जिनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क था वो था प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। पहले थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वहां पे मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस बेसिक्स ऑपरेटर्स एंड फंक्शन। सबसे पहले ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज से पता होने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ऑपरेटर, के ऑपरेटर आखिरकार होता क्या है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेटर एक सिंबल है जिससे हम कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। अभी ऑपरेशन रियल लाइफ वाला ऑपरेशन नहीं है, ये एक मैथमेटिकली ऑपरेशन, इसमें जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन और भी बहुत सारे हाई एंड जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकली और फिजिकली, हम उनकी बात कर रहे हैं। जिसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आप उस एग्जांपल के बाद आसानी से ऑपरेटर्स को समझ जाओगे कि हम सपोज करते हैं दो ऑपरेंड्स सपोज करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर सपोज करते हैं, जैसे मैं सपोज करता हूँ 5 और दूसरा 5, और अब अगर इन दोनों ऑपरेंड्स को मैं एडिशन ऑपरेटर से पास करवाऊं तो मुझे आंसर में मिलेगा 10 मुझे इसका आंसर मिलेगा। तो ये मेरा ऑपरेटर है जिसको मैंने इन दोनों ऑपरेंड से ऐड करवा के, इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एक एडिशन ऑपरेशन करवा के मैंने इसे हासिल कर लिया। ये होता है ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज में कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो गाइस सी लैंग्वेज है, हमें कोई ऑपरेटर्स यानी कोई ऑपरेशन कराने के लिए हमें फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। हम फंक्शन का यूज के बगैर कोई भी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। अब फंक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक फंक्शन करवाया था जिसे मैंने कहा था प्रिंट एफ, प्रिंटिंग फंक्शन मैंने आपको करवाया था जो कि था प्रिंट एफ, जिसको हमने किया था बड़ी आसानी से, हमने इसे परफॉर्म किया था। हमने कुछ इस तरीके से हमने अपना प्रिंटिंग का फंक्शन वहाँ पे हमने लिखा था और इसमें हमने बहुत सारे फिल्टर्स का यूज़ भी किया था। जैसे हमने इसमें एडिशन करवाया था, हमने सब्ट्रैक्शन करवाया था, हमने डिवीजन करवाया था अपनी पिछली वीडियो में। तो तब तो आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलिए अभी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली हो गया, मैं सीधा चलिए अभी थोड़ा थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया ऑपरेटर्स की एंड फंक्शंस की। अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स और फंक्शंस। ऑलरेडी गैस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये मेरा वीडियो नंबर 6 होने वाला है, ट्यूटोरियल नंबर 6 होने वाला है। तो जल्दी मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल नंबर 6 के नाम से, ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस, ऑपरेटर्स फंक्शंस डॉट सी करके हम ये फाइल बनाएंगे और इसके अंदर मैं अपना पिछला वाला कोड थोड़ा कॉपी करता हूँ। आई नो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इससे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था मैं अपना और आपका थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ। बार बार इसे पूरा कोड नहीं लिख सकते मैं, लेकिन मैं आपको इस कोड के लिखने का एक शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा, इस पूरे को लिखने का, इन 4 लाइन्स लिखने का, ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े। इस लिखने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा। कोड में शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं, रियल लाइफ में शॉर्टकट नहीं मार सकते, लेकिन हम कोडिंग में शॉर्टकट कर सकते हैं क्योंकि हम उससे अपना टाइम भी बचा सकते हैं और हम क्विक प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट होगा वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो हमारा पहला टास्क था समझने का वो था ऑपरेटर्स का। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटर जो होता है कोई ऑपरेशन कराने का जरिया होता है। तो गाइस मैंने आपको बताया था ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जिससे हम लोग कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारे हम लोग ऑपरेशंस करवा सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। और अब इन ऑपरेटर्स को अप्लाई कैसे करते हैं? इन ऑपरेटर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं फंक्शन के जरिए। किस तरह वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एफ और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन करवाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 20 एंड इंट b इज इक्वल टू 40।
अब ये मैंने दो वेरिएबल सपोज करा लिए हैं, इंट a इज इक्वल टू 20 एंड इंट b इज इक्वल टू 40। अब इन लोगों को हमें फंक्शंस के जरिए ऑपरेट करवाना है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ऑपरेंड्स के बारे में कि ये हमने दो ऑपरेंड्स सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इन दो ऑपरेंड्स को हम ऑपरेटर के जरिए हम लोग अपना आंसर मालूम करेंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा द आंसर इज। तो आंसर के लिए जो हमने बताया था, जिन वेरिएबल्स फॉर प्रिंटिंग वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं %d। मैं यहाँ पे लिखूंगा %d और उसके बाद कॉमा डाल के हम लोग आगे लिखेंगे हम क्या फंक्शन, क्या ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, हम लोग किस ऑपरेटर को यूज करके क्या करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a + b के भाई a और b को ऐड कर दो। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है कि हम a और b को ऐड करवा रहे हैं। किसके जरिए? हम ऑपरेटर के जरिए a और b को प्रिंट करवा रहे हैं फंक्शन के जरिए। और हम यहाँ पर ऑपरेटर को यूज करते हुए एक फंक्शन करवा रहे हैं एडिशन का। अब अगर मैं इसे सेव करूं और मैं इसको ऐड कराऊं तो मेरे पास आंसर 60 आना चाहिए। देखिए गाइस, हमारा आंसर यहाँ पे 60 आ रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल वैलिड कोड लिखा है, हमें कोड में कोई मिस्टेक नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इनको एक माइनस भी करवाया तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूँ, ए और बी का आंसर हमें सब्ट्रैक्ट होकर मिले। अगर सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हमें आंसर मिलेगा 20 में से अगर हम 40 माइनस करें तो हमें आंसर मिलेगा -20। अब इसे जल्दी से सेव करते हैं और देखते हैं हमें 20 मिलता है कि नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पे -20 मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम थोड़ा अजीब से लग रहा है। दोनों आंसर एक ही लाइन में, तो उसे थोड़ा सुधारने के लिए, इसे थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि था \n, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया हुआ है। तो \n क्या करता है? सिंपली वो एक न्यू लाइन जनरेट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ \n और यहाँ पे भी लिख दूँ मैं, तो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूं और रन करूं तो मुझे दोनों आंसर अलग अलग लाइन में प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो देखिए गाइस, हमें अपने दोनों आंसर्स यहाँ पे प्रिंट हुए मिल चुके हैं। इसी तरह आप और भी बहुत सारे ऑपरेशंस करवा सकते हो, बहुत सारे ऑपरेंड्स बना सकते हो, जिनको यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस करवा सकते हो। इस तरह आप बहुत सारे ऑपरेंड्स सेलेक्ट करके आप किसी भी फंक्शन के जरिए कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो। तो चलें गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स और फंक्शंस इन सी लैंग्वेज में जरिए। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। हम लोग इस कोर्स में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हम सी लैंग्वेज में बहुत आगे तक जाएंगे। एक एक चीज इन डिटेल में आपको अपनी सीरीज में बताने वाले हूँ, तो बने रहिए मेरे इस कोर्स के साथ। हम बहुत कुछ सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप गाइस आपको सारे डेटा टाइप्स और प्रैक्टिकली जो मैंने आपको समझाया ऑपरेटर्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपको सारे डेटा टाइप्स जो मैंने आपको कुछ बताया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको नेक्स्ट ऑपरेटर्स बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स का डिटेल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैं आपको कंप्लीटली ऑपरेटर्स को समझाने वाला हूँ। तो कल का वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में होने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर एक बहुत अहम टॉपिक है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में लाजमी मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।